एक सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। व्हेन यूज्ड इन अ लेबोरेटरी एट नॉर्थ पोल, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इफ द सेम पेंडुलम इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरी एट इक्वेटर। ठीक है, तो एक सिंपल पेंडुलम है, अर्थ के पोल पे देखा गया, नॉर्थ पोल पे देखा गया सिंपल पेंडुलम को, तो वहां पे टाइम पीरियड 2 सेकंड था। पूछा जा रहा है कि इक्वेटर पे टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी पेंडुलम के लिए। तो जैसा जी होगा वैसा टाइम पीरियड होगा, क्योंकि इस केस में 2 पाई ये जो लेंथ है ये सेम होगा। पेंडुलम तो चेंज कर नहीं रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इस लेंथ को क्यों चेंज करें, तो लेंथ सेम है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है जी। तो मुझे बस ये पता करना है कि नॉर्थ पोल पे जी इफेक्टिव क्या होगा एट नॉर्थ पोल, और इक्वेटर पे जी इफेक्टिव क्या होगा। ठीक है, ये जी इफेक्टिव क्यों चेंज होता है अलग अलग पोजीशन पे, तो क्योंकि वो अर्थ रोटेट करता है। ठीक है, और इस वजह से उसके पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल एक जनरल केस लें, जैसे ये अर्थ है, ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ की बात करें कुछ लैम्डा डिग्री ऊपर, तो अंदर की ओर तो जी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इसका मास m है तो अंदर की ओर mg फोर्स लग रहा है, सेंटर टुवर्ड सेंटर। पर ये पार्टिकल, ये पूरा अर्थ मूव कर रहा है, ये पार्टिकल भी उसी तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, जिसकी रेडियस मान ले स्मॉल r है। ये स्मॉल r, अगर ये रेडियस कैपिटल R है तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा r cos लैम्डा के, है ना। अगर ये r है, ये लैम्डा है, तो ये r cos लैम्डा हो जाएगा। ये हम r cos लैम्डा क्योंकि आप ट्रिगो लगाओ, यहाँ से आपको पता चलेगा। ये इस तरीके से, ये r है, ये स्मॉल r है, ये पूरा ये लैम्डा है, तो ये 90 माइनस लैम्डा है, ये 90 है, तो ये लैम्डा है। आप यहाँ पे ट्रिगो लगाओगे तो आपको पता चलेगा r बराबर r cos लैम्डा, है ना। cos लैम्डा बराबर बेस, cos लैम्डा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो r बराबर r cos लैम्डा। तो इस पोजीशन पे अगर देखें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो सेंटर की ओर लग रहा है फोर्स mg, और रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर में, सर्कल में मूव कर रहा है, तो इस वजह से बाहर की ओर फोर्स लगेगा। अगर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो mv स्क्वायर बाई आर बाहर की ओर फोर्स लगेगा। अगर हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करें तो अंदर सेंटर की ओर g और बाहर की ओर v स्क्वायर बाई आर एक्सेलरेशन है। तो इस वजह से इसका जो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है, वो हम वेक्टर रूल से निकाल लेंगे अगर हमें इसके बीच का एंगल मालूम है तो। ठीक है, हमें इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे पूछा है, तो इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो क्या होगा, तो इस पोजीशन पे जाएंगे तो ये पार्टिकल, अगर कोई पेंडुलम या इस पोजीशन के, यहाँ के पोजीशन पे देखे पार्टिकल, तो ये है उसका नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे देखे तो ये वाला पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे नेट इफेक्टिव सिर्फ 9.8 हो जाएगा। एक और का कारण है जिसके वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, और वो है कोरियोलिस फोर्स। ये तो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक और है कोरियोलिस फोर्स। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ अकाउंट फॉर द ऑर्बिट्स रोटेशन ओनली, तो ऑर्बिट के रोटेशन के ही कारण को देखिए सिर्फ, तो इसलिए हम कोरियोलिस को यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो नॉर्थ पोल पे कोई भी रोटेशन नहीं होगा, तो कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, तो सिर्फ जी होगा टुवर्ड सेंटर। बट एट इक्वेटर, इक्वेटर पे देखिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो अंदर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसका वैल्यू आता है जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना, तो हर जगह ये सेम रहेगा। बट बाहर की ओर है वी स्क्वायर बाई आर, वी कहाँ पे, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे जो भी वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर बाई आर। तो नेट जी इफेक्टिव अंदर की ओर, वो कैसे निकालेंगे, तो जी माइनस वी स्क्वायर बाई आर,
अगर आप इसका जनरल फार्मूला चाहते हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जी इफेक्टिव बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, है ना, सेंटर वाला एक्सेलरेशन और बाहर की ओर एक्सेलरेशन, है ना, प्लस 2ab कॉस, इसके बीच का एंगल अगर हम थीटा मान लें तो 2ab कॉस थीटा। बट खैर हमें यही दो केस लेना है तो यहाँ से मिल गया जी इफेक्टिव एट इक्वेटर जी माइनस वी स्क्वायर बाई आर। अब बस इसे निकाल देना है और फिर इक्वेशन में रख के निकालना है। तो जी इफेक्टिव निकालते हैं एट इक्वेटर, तो वी स्क्वायर बाई आर पहले निकालते हैं, ये तो पता है 9.8, तो वी स्क्वायर बाई आर कितना होगा, वेलोसिटी पहले निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगा, कोई यहाँ पे पार्टिकल है और रोटेट कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या, सर्कुलरली मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो सर्कुलर सर्कमफ्रेंस देखना पड़ेगा टोटल, तो आर रेडियस से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। So velocity is 2 pi by time 24 आवर, 2 पाई आर यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ है तो 6400 किलोमीटर और इसे टाइम किए तो यहाँ पे वेलोसिटी इतना आया, ठीक है। फिर इस वेलोसिटी को वी स्क्वायर बाई आर किए तो इतना वी स्क्वायर बाई आर आया, इसे 9.8 माइनस दिस किए तो इतना जी इफेक्टिव आया एट इक्वेटर। अब टाइम पीरियड हमारा सिर्फ जी पे डिपेंड करता है तो इसलिए टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। तो टाइम पीरियड नॉर्थ पोल और एट बाय इक्वेटर 1 बाई रूट जी एन 1 बाई रूट जी इक्वेटर। फिर यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दिस बाय दिस, ओके। नॉर्थ पोल का टाइम पीरियड हमें पता है 2 सेकेंड, तो दिस इज इक्वल टू 2, इक्वेटर का निकालना है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू रूट जी एट एन, एन पे जी कितना है 9.8 एट रूट इक्वेटर पे 9.76, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, तो ये सेकेंड हुआ।